अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 19th वीडियो है। इससे पहले 18 लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि एक सीक्वेंस है। उसे आप काइंडली देखिएगा ताकि आपको पता चले जो हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हुई हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओबेसिटी मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, ओवरियन सिस्ट होगी, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स और एबनॉर्मल ग्रोथ लाइक दैट। इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, ये बीमारियां नहीं हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लाइफस्टाइल है, इसे ये ठीक किया जा सकता है। तो बहरहाल किडनी फेलियर CKD इसमें एक लेक्चर में चलता आ रहा है। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि CKD किडनी फेलियर, जिसको हम टाइप 1, टाइप 2, 3, स्टेज 4, 5 एंड स्टेजेस हम कहते हैं किडनी फेलियर तक। क्वेश्चन मोस्टली ये किया जाता है कि हम इसमें नॉर्मली होता है कि प्रोटीन नहीं खानी, प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन किडनी के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस चीज़ को आज हम इसमें फोकस करने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन कितनी ख़तरनाक है, क्या किडनी के पेशेंट ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कितनी मिकदार में ले सकते हैं और कौन सी प्रोटीन ज़्यादा बेहतर होगी। आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो 3 ही चीज़ें ली जाती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। चौथी कोई चीज़ है ही नहीं। फाइबर है, उसमें कोई भी चीज़ या मिनरल है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती, तो कैलोरीज नहीं होती। तो या हम फैट लेंगे या हम प्रोटीन लेंगे। फैट फैटी एसिड बनाएगा, प्रोटीन लेंगे तो वो अमीनो एसिड बनाएगा, और ग्लूकोज लेंगे तो वो ग्लाइकोजन बना के हमारे बॉडी में स्टोर होगी और उससे काम करेगी। किडनी हमारा डेली 4 चम्मच से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता, जो कि ग्लूकोज को। तो CKD तक हम पहुँचे कैसे, पहले इस लेक्चर में इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने 4 की जगह उसे 40 चम्मच मुख्तलिफ शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, वो भी बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, लीवर में उसका स्टॉक होता है 1 से 1.5 दिन का। या हम वो लेंगे, या हम प्रोटीन लेंगे, या हम फैट लेंगे। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा कि हमने मीठा बहुत ज़्यादा खाया, जो कि ग्लूकोज की शक्ल में था, जो कि फ्रक्टोज़ की शक्ल में था, जो कि हमें फ्रूट से मिलता है, और जो कि लैक्टोज़ की शक्ल में था, जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे एक्सेस या ओवरलोड होने की वजह से इंसुलिन भी बढ़ता गया और शुगर बढ़ती गई। और शुगर जो हमारा किडनी 4 चम्मच से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाता था, तो हमने उसे 40 चम्मच डेली के देने शुरू किए थे, जिसकी वजह से अब हम किडनी पेशेंट हो गए, जो अब आप किडनी पेशेंट हैं या CKD में हैं। अब वो परेशान इस बात से हैं कि डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जी आप प्रोटीन ना खाएं, प्रोटीन तो किडनी प्रोसेस नहीं कर सकेगा, तो उसकी जगह हम क्या खाएं। इस बात को भी हम गौर कीजिएगा। 100 ग्राम जो मीट होता है, 100 ग्राम मीट होता है, तो उसके अंदर हमारी 25 ग्राम प्रोटीन होती है, प्लस माइनस। मीट कोई भी हम ले लेंगे ना, तो बाकी कुछ दालों वगैरह में, मिलेट्स वगैरह में आप देखें 6.8 है, किसी में कुछ परसेंटेज। हम अभी सिर्फ प्रोटीन जो एनिमल गेन प्रोटीन जो हासिल हम जिससे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो 100 ग्राम अगर हम मीट लेते हैं तो उसमें वाटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों को निकाल के जो नेट हमारे पास प्रोटीन बचती है वो 25 ग्राम बचती है। इसी तरीके से अंडा है, एग्स वगैरह 100 ग्राम ले, आई थिंक 113 ग्राम के करीब सिर्फ प्रोटीन होती है। अभी हमें चाहिए जानना कि नॉर्मल एक जो कि फिट इंसान है, जो कि अपना कामकाज करता है, उसको अगर वो फैट लेता है तो फैट से वो अपनी बॉडी को ज़रूर चला सकता है, ये तो क्लियर चीज़ है। लेकिन अगर वो फैट नहीं ले रहा और फैट की जगह ग्लूकोज ले रहा है, तब वो ग्लूकोज पे चला लेगा। बट मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रोटीन लेनी है। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे मसल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और ग्रेजुअली हम कमज़ोर और बिल्कुल लागर होते जाएंगे, शक्ल सूरत से भी हम जाते रहेंगे। एक नॉर्मल फिट बंदे को, जो कि नॉर्मल आम जिंदगी गुजार रहा था, उसे अपने बॉडी वेट का मिनिमम 1 ग्राम पर kg के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। इस बात को कहीं लिख लें, किसी जगह पे नोट कर लें, और ये लेटेस्ट रिसर्च भी आपको साइड पे मैं दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको साथ साथ इसके जो रेफरेंसेस मिलते रहेंगे। और हमारी तो डेली प्रैक्टिस में है, वो लोग जो 20 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो नॉन डायबिटिक हो चुके, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी अगर रहें, तो वो भी एंड स्टेज वाले भी अभी चल रहे हैं 2-2 साल से हमारे पास। 2nd 3rd तक वाले तो रिवर्स हुए हैं और कोई भी इंसुलिन नहीं लगा रहा, वेट भी 40-45-46 kg तक कम किया है। तो बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, ओवरियन सिस्ट ख़त्म हो गए, फाइब्रॉइड्स ख़त्म हुए हैं, ट्यूमर्स वापस हुए हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें। जो फिट बंदा है, जो नॉर्मल इंसान है, वो अपनी लाइफ के अंदर अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपने वेट का पर kg का 1 ग्राम पर kg के हिसाब से प्रोटीन लेगा। मिसाल के तौर पे उसका वेट 100 kg है, तो 100 kg के लिए बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम
1 ग्राम के मुताबिक 100 ग्राम प्रोटीन डेली यूज़ करेगा, तब जाके उसकी बॉडी के मसल्स मेंटेन रहेंगे। अदरवाइज मसल्स हमारे डैमेज होके और कमज़ोर होते होते आहिस्ता आहिस्ता बॉडी स्ट्रक्चर ही ख़त्म होता जाएगा। अब 100 ग्राम जो एक 100 केजी का इंसान जो है 100 केजी का, वो 100 ग्राम प्रोटीन लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम प्रोटीन के लिए हमें 400 ग्राम जो है वो मीट की ज़रूरत होगी। 400 ग्राम मीट बोनलेस, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। तो प्रोटीन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। जो ये डराया जा रहा है कि किडनी फेलियर में नहीं ले सकते या कुछ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको पहले समझें, इस साइंस को समझे, ये साइंस आपको समझ आ जाएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 100 केजी के इंसान के लिए मिनिमम पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन उसे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, अभी बॉडी बनानी नहीं है, मेंटेन करने के लिए डेली चाहिए। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी है। हमारी लेडीज़ जो है उनके स्ट्रक्चर देखें, उनकी बॉडी देखें, बाकियों को देखें, मसल्स डैमेज हो रहे हैं। तो 100 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए उसे 400 ग्राम गोश्त जो है, मीट जो है वो लेना होगा। वो भी आप ये समझें कि 400 ग्राम जो होगा वो बोनलेस होगा। तो उसमें से उसको जाके कहीं बचेगा 100 ग्राम प्रोटीन। तो इतना गोश्त वो ले सकता है। अब हम आ जाते हैं कि अगर वही अंडे से प्रोटीन लेना चाह रहा है तो 100 ग्राम अगर वो अंडा खाएगा तो 13 ग्राम प्रोटीन आएगी। 100 ग्राम दाल खाएगा तो 6.8 ग्राम प्रोटीन आएगी। तो उससे तो 100 ग्राम डेली चाहिए। तो हमारी तो पहली बात है कि प्रोटीन पूरी ही नहीं हो रही होती। और सेकंड, अब आगे हम कहते हैं कि एंड स्टेज किडनी फेलियर, या किडनी फेलियर आ गई, एंड स्टेज 5th स्टेज जो हमारी आखिरी होती है उसमें आ गया। तो ये देखें, आप राइट साइड पे आपको दिखाते हैं, तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा जो किडनी फेल हो चुके हैं और डायलिसिस पे हैं, उनको भी अपने मसल्स को मेंटेन करने के लिए 0.7 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लाजमी चाहिए। ये बहस अलग है कि वो वेजिटेबल बेस्ड हो, वो आपका जो है मिलेट्स बेस्ड हो, वो एनिमल प्रोटीन हो, वो कौन सी प्रोटीन हो, इस पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जिसके किडनी फेल हो चुके और वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस करवा रहा है, उससे भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, मसल्स को मेंटेन करने के लिए मिनिमम 0.7 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं। वो शख्स जो डायलिसिस करवा रहा है उसका वज़न अगर 100 केजी है तो उसे 70 ग्राम, क्योंकि 0.7 ग्राम पर केजी चाहिए, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो बनेगी 70 ग्राम पर डे उसे लाजमी चाहिए। 70 ग्राम के लिए उसे कितना गोश्त खाना होगा, इस चीज़ को ज़रा आप ज़हन में रखिएगा। इसे करेंगे 4 गुना करेंगे, क्योंकि चौथा हिस्सा ही प्रोटीन निकलती है मीट में से। तो 7 चौक 28, 280 ग्राम यानी कि 1 पाव से 30 ग्राम ज़्यादा वो एंड किडनी फेलियर वाला 100 किलो का बंदा, इंसान, पेशेंट, वो 100 ग्राम यानी कि अपने 100 किलो के हिसाब से अगर हम उसे चेक करेंगे तो 280 ग्राम गोश्त डेली खाएगा, तब वो उसके लिए पूरा है, इनफ है। इसके अलावा अगर वो एग पे आता है तो एग इससे ज़्यादा उसे लेने होंगे, दालों पे आता है तो दालें इससे ज़्यादा लेनी होंगी, पनीर या बटर पे आता है तो उसको इससे ज़्यादा लेना होगा। अभी जो हम वो चीज़ ले रहे हैं गोश्त, तो अगर आपको कोई ये शख्स डराता है कि आप प्रोटीन लेंगे तो किडनी फेल हो जाएगा, किडनी प्रोसेसिंग प्रोटीन को, भाई अगर प्रोटीन उसने लाइफ में ली होती तो उसके किडनी कभी फेल ही ना होते। किडनी फेल होने की असल वजह आपने नहीं बताई ना, कि उसके किडनी 4 चम्मच सिर्फ प्रोसेस कर सकते थे डेली, लेकिन आपने 4 की जगह 40 चम्मच रोटियों की शक्ल में, आलूओं की शक्ल में, कोल्ड ड्रिंक्स की शक्ल में। एक कोल्ड ड्रिंक में 8 से 12 चम्मच चीनी के होते हैं। 100 ग्राम अगर हम शुगर लेते हैं तो उसमें 65 ग्राम ग्लूकोज होता है। 100 ग्राम अगर हम वीट गंदम लेते हैं तो उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होता है। 100 ग्राम अगर हम राइस लेते हैं तो उसमें 85 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो आपने ग्लूकोज की ऐसी भरमार उसको की, ऐसी भरमार, और फिर रहती सहती कसर दूध की शक्ल में और फ्रूट्स की शक्ल में उसको देनी शुरू की। तो जो 40 60 स्पून डेली लेगा तो उसके किडनी तो ज़रूर फेल होंगे। अब वही शख्स अगर मिसाल के तौर पे उसका वज़न डायलिसिस करवा रहा है 50 kg, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो 50 kg के लिए तो उसे डेली के जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी 0.7 ग्राम पर केजी के हिसाब से 35 ग्राम डेली की प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी। 30 यानी 50 किलो में बिल्कुल मिनिमम इंसान की बात कर रहा हूँ, इससे नीचे नहीं होते मोस्टली। मेल में तो इस तरह पे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए तो वो एक अलग बात है। 50 पे एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि 50 kg वाला भी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और डायलिसिस पे 35 ग्राम प्रोटीन डेली उसे रिक्वायर्ड है पर डे 24 आवर में। 35 को अब हम 4 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 140।
140 ग्राम जो है उसे बोनलेस गोश्त डेली का मीट चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो उसे लाजमी चाहिए। तो जो आपको ये डरा रहे हैं ना कि किडनी फेल हुआ है और आप प्रोटीन या गोश्त से को अवॉइड कर दें, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। इज़ अ रिकमेंडेशन कि आप फिर भी 140 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि विद बोन तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 200 या 250 ग्राम हो जाएगा। इतना आप ले सकते हैं, इसको आप नोटिस कीजिएगा। एग्स हैं, एग्स में मैंने आपको बताया 13 ग्राम के ग्राम प्रोटीन होती है पर 100 ग्राम, जो 100 ग्राम में 13 ग्राम। और दालों में अगर आ जाए, मिलेट्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं 6.8 आप इसे देखिएगा। तो एनिमल आइटम में ज़्यादा प्रोटीन है, इसलिए मैंने एनिमल की आपको एग्जांपल दी। तो अगर वो शख्स पहले ही प्रोटीन खा रहा होता या फैट पे होता तो उसके किडनी फेल होने ही नहीं थे। सबसे ज़्यादा जो इंसान के करीब तरीन ग़िज़ा है वो कीटो डाइट ही है, क्योंकि आपकी बॉडी को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो फैट और प्रोटीन है, कार्ब की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम उसमें कार्ब 5% ले आते हैं, 25 ग्राम प्रोटीन ले आते हैं और 70 ग्राम फैट पे ले आते हैं बॉडी को। जब आप इस पे लेके चलेंगे आप खुद देखिएगा आपकी तमाम ये बीमारियां जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है या इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी और दिनों में ये सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। तो आपने इस चैनल को फॉलो किया है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके अभी हम रिप्लाई करते हैं। फिर ये देखें जी, पहला क्वेश्चन फिर वही आ गया कि बटर और चीज़ में क्या फ़र्क है। देखें, अब बटर जो होता है उसके अंदर भी फैट होता है और उसमें प्रोटीन भी होता है, क्योंकि बालाई आ गई, बालाई से वो निकला हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर हम चीज़ को देखें तो उसमें भी फैट और प्रोटीन होता है, दोनों ही लिए जा सकते हैं। क्योंकि दूध को जब हमने फाड़ा तो दूध की जो उसमें से ग्रोथ हार्मोन्स और लैक्टोज नाम का पानी जो शुगर निकली तो वो निकल गई, तो अब ये आपके लिए फेवरेबल है, खाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जी, देखें, फ्रूट्स को अभी नहीं, अगर आप किडनी फेलियर में या एंड स्टेज पे या लीवर फैटी है, फ्रूट में फ्रैक्टोज नाम का जो मीठा है वो आपका लीवर सिर्फ प्रोसेस करता है विदाउट इंसुलिन। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, विदाउट इंसुलिन सिर्फ लीवर प्रोसेस कर सकता है और ये शुगर नहीं बढ़ाता। फ्रैक्टोज ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है जो हार्ट अटैक की मेजर कॉज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मेरा मानना ये है कि फ्रूट्स हार्ट अटैक की कॉज बनते हैं, फ्रूट हार्ट अटैक की कॉज बनते हैं। ज़्यादा फ्रूट खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और हार्ट अटैक होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लीवर फैटी भी फ्रैक्टोज नाम की शुगर से होता है जो कि हमारी चीनी में मौजूद होता है और फ्रूट से निकलती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। किडनी फेलियर के पेशेंट्स, भाई यही तो अभी इसमें भी यही बताया गया है कि किडनी फेलियर के पेशेंट प्रोटीन ले सकते हैं, वो एग वाइट ले सकते हैं, वही प्रोटीन है, वो चिकन ले सकते हैं, वो मटन बीफ जो भी उसको रिक्वायर, जो भी उनको अवेलेबल है वो तमाम ले सकते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं, 0.7 ग्राम पर केजी के बॉडी वेट के हिसाब से आप लें और जो एक के 100 ग्राम में से 25 ग्राम ही प्रोटीन निकलती है, 100 ग्राम अगर आप गोश्त लेंगे, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही हमारा चैप्टर चलता आ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ की अभी बात हो रही है, टाइप 1 के ऊपर अभी हमने लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किए। वो बहुत कम होते हैं या पैदाइशी बच्चों में होते हैं और वो अमेरिका वगैरह वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे बहुत कम है। तो उस साइड पे इस तरह का है कि 200-400 पेशेंट में से एक आध निकल आता है, हमारे कोई 10-20 हज़ार में से एक आधा होता है। उसमें क्या होता है कि आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। तो इसमें क्या, टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है और शुगर कम हो रही होती है, उल्टा हम इंसुलिन खुद लगाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर हजरात की नाअहली की वजह से। पर इस चैनल पे आप साथ रहिएगा, इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो कि इसके ऊपर जो स्टडीज़ हैं, डॉक्टर जेसन फंग, एरिक बर्ग, कैनबेरी, डॉक्टर E.K. स्टेनबर्ग, ये वो इस तरह के जितने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कैनेडियन हैं और बहुत लोगों की रिसर्च है और हमारी 20 साल की क्लिनिक की प्रैक्टिस है। तो इसमें काइंडली साथ जुड़े रहिएगा और देखें कि आपको 3-4 चीज़ें कर लें, लाइफ आसान हो जाएगी। वेरी सिंपल, अपने जो है लाइफ में से शुगर निकालें, ठीक है, कार्ब का इंटेक कम से कम करें, जितना कम से कम हो सकता है। अगर तो डायबिटीज़ है तो फिर तो प्योर कीटो पे आप आएँ। तो चीनी, चावल, आटा इसको अपनी ग़िज़ा में से माइनस करें। फ्रूट को लिमिटेड करें, बहुत कम मिकदार में लें। मैं तो फ्रूट्स के हक़ में नहीं हूँ, लेना है तो बेरीज़ वगैरह तो उसको कम मिकदार में लें। अपना फास्टिंग रखें, फास्टिंग में टाइम ज़रा ज़्यादा कर दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएँ, 18 घंटे ना खाएं, 6 घंटे खा लें, इस तरह का हो सकता है तो वो आप कर लें। शॉर्ट सी एक्सरसाइज रखें, आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएगी, ठीक है। और आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है उससे भी आप माइनस हो जाएंगे। फैट है तो ओवरवेट है, ओबेसिटी, मोटापा है तो वो सब माइनस आपका हो जाएगा। लेडीज़ में फाइब्रॉइड्स हैं, ट्यूमर्स हैं, कुछ है वो सब रिवर्स होगा।
तो बे औलाद हैं तो उनको औलाद अल्लाह ताला की तरफ से, जो आपके क्रिएटर की तरफ से, वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल इस चैनल पे जुड़े रहिए, इस पे मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आएंगी, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अदील को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।